नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं और आपको जैसे पता है कि इस बुलेटिन के जरिए आज दिन भर की अपडेट हम आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल में देखिए, विधानसभा का सत्र तपोवन में था और सत्र के खत्म होने के बाद अगले 2 दिन संडे और मंडे सरकारी छुट्टी थी, इसलिए शिमला में राज्य सरकार का कामकाज या सचिवालय का जो कामकाज है वो कल मंगलवार सुबह से शुरू होगा और उसके बाद फिर जो वहां फैसले लिए गए हैं या घोषणाएं की गई हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने या सरकार ने, मंत्रियों ने हाउस में घोषणाएं की हैं या उस दौरान जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उस कैबिनेट बैठक के जो फैसले थे वो भी अभी कागज वापस आने और उसके बाद प्रोसीडिंग जारी होने में वक्त लगेगा। और कल से वो सारा प्रोसीजर जो धर्मशाला सेशन के दौरान हुआ वो कल से यहाँ पे जो है वो दिखना शुरू होगा और उसके बाद जो बाकी एक्टिविटी है वो भी उसी तरह से आना शुरू होगी। लेकिन आज कुछ कार्यक्रम थे शिमला में और ये जो कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने जो एक ढली टनल है उसका शुभारंभ किया है। शिमला को एक और टनल मिल गई है। पुरानी टनल जो थी उसके वजह से ये नई बनानी पड़ी क्योंकि वो खराब हो गई थी। और दूसरी बात इसमें ये कि आज शिमला कार्निवल, क्योंकि ये राज्य सरकार में, वर्तमान सरकार में पहली बार ऐसा कोशिश हुई है। शिमला में समर फेस्टिवल होता है जून में और दिसंबर में 31 दिसंबर को कई बार डीसीएसपी जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो एक बार यहाँ पर जब तरुण कपूर डीसी थे तो एक 31 और 30 की 2 नाइट्स जो हैं उस पे रिज मैदान पे कार्यक्रम हुए थे। लेकिन इस बार बाकायदा एक विंटर कार्निवल आज से शुरू हुआ, 31 तक चलेगा और उसमें मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा कर दी कि अगली बार अगले साल से जो विंटर कार्निवल है उसको 5 जनवरी तक चलाया जाएगा। तो ये भी बात करेंगे आज जो एक बड़ी अपडेट है उसकी। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको लेकर भी आपको जानकारी देंगे जो धर्मशाला सेशन के बाद अब तक जिन पे फैसले होने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहली बात जो लोगों को इंतजार है या फिर अभी जो चीजें आगे होंगी उनके मुताबिक जो भर्तियां जिनके रिजल्ट आ गए थे और उसके बाद नियुक्तियां होनी थी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं, इलेक्ट्रीशियन है बिजली बोर्ड में और टीचर हैं एजुकेशन में, जो बैच वाइज भर्ती के लिए एक डेडलाइन फिक्स की थी नवंबर और दिसंबर की। दिसंबर भी एंड में आने वाला है लेकिन अभी नियुक्ति नहीं हुई और इसके बारे में अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि राज्य चयन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट क्या है, क्योंकि एक तरफ कैबिनेट ने एक राज्य चयन आयोग को काम दिया है अभी जो बैठक हुई थी धर्मशाला में, और दूसरी तरफ राज्य चयन आयोग के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो हमीरपुर जाके आए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी। वो दोनों चीजें आपस में कोरिलेट करेंगे। तीसरी बात आपको बताएंगे, मुख्यमंत्री कल दिल्ली जा रहे हैं, आगे उसकी वजह क्या है सारी वो बताएंगे। माइनिंग गार्ड की भर्ती में कुछ नया होने वाला है और पुलिस भर्ती को लेकर भी कमेटी अब बनेगी। शास्त्री को लेकर आगे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर से रिलेटेड, ड्रग कंट्रोल एक्ट के से रिलेटेड एक नया विवाद सामने आया है। भाजपा ने ये जो इनके संजय शर्मा हैं धर्मशाला से, उन्होंने ये प्रेस बयान जारी किया है लेकिन उसमें एलिगेशन गंभीर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी उसका जवाब है, अभी आना है। टूरिस्ट से जो पर्यटक हैं, न्यू ईयर आप कहिए, क्रिसमस कहिए, हिमाचल अब जाम हो गया है। सभी टूरिस्ट सिटीज जो हैं वो जाम का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो किस तरह से रहेगी और खासकर जो चिंता की बात है वो ये कि जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जैसे कल हुआ था लाहौल स्पीति में और आज भी जो गाड़ियों का इन्फ्लक्स टनल क्रॉस किया है, वो सारी बातें करेंगे। शिमला कार्निवल बता दी आपको, ढली टनल है और मौसम अलर्ट की बात करेंगे। देखिए, मौसम अलर्ट की बात करें तो अभी जो क्रिसमस है वो तो व्हाइट क्रिसमस नहीं हुआ, लेकिन न्यू ईयर जरूर व्हाइट हो सकता है, क्योंकि जो फोरकास्ट ये बता रहा है कि जो अगले 2 दिन का जो है 29 और 30, ये जो है मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जो या तो हल्की वर्षा या हिमपात हो सकता है, ऐसी अभी तक प्रेडिक्शन है। आगे होगा या नहीं वो उसी टाइम पता लगेगा और 31 तक भी ये बात जा सकती है। जहां तक बात इसके बाद अगली है वो है ढली टनल को लेकर। देखिए, आज मुख्यमंत्री ने ढली की जो टनल है ये इसका शुभारंभ किया। अप्रॉक्सीमेटली 48 करोड़ की ये बनी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। 154 मीटर की है, डबल लेन है। पहले वाली टनल सिंगल लेन थी, खराब सिचुएशन में भी थी, लेकिन सीएम ने यह कहा कि उनकी सरकार आने के बाद इसको गति दी गई है। पहले इसका काम बहुत स्लो था
और दूसरी बात उन्होंने कही कि पीडब्ल्यूडी हो चाहे बाकी कोई जो ये प्रोजेक्ट हो, अब हिमाचल भी टनल्स बनाने पे ज्यादा जोर देगा बजाय कि जो लंबी सड़कें हैं उस तरफ को फोकस किया जाए। और इसके बारे में पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए गए हैं, मंत्री पीडब्ल्यूडी के उनके साथ ही थे। जहां तक बात इसके अगली है वो है कार्निवल की। देखिए, शिमला में विंटर कार्निवल आज से शुरू हुआ, मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। आज 450 महिलाओं की एक महानाटी भी हुई, लेकिन शिमला को पूरी तरह सजाया गया है और टूरिस्ट को लेकर जो उनके स्वागत को लेकर डायरेक्शन पूरी है। पुलिस ने बहुत सारे लोग जवान जो हम वो डिप्यूट किए हैं सड़कों पे ताकि जाम लंबा ना लगे। एक कंट्रोवर्सी हुई थी रिज मैदान पर, जो पेड़ों पर कीलें लगा दी गई थी उसके कारण जो लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा करेक्ट किया गया है। हालांकि वो अच्छा स्टेप नहीं था, लेकिन कार्निवल की शुरुआत अच्छी इसलिए है क्योंकि ऑक्यूपेंसी शहर में अभी फुल हो गई है ऑलमोस्ट, और जो पार्किंग्स हैं वो भी फुल हो गई हैं। अब रोड साइड पार्किंग की नौबत आ गई है और यही सिचुएशन बाकी जगह भी है। बाकी जगह की अगर मैं बात करूं तो वो आगे बात करेंगे, लेकिन जो कार्निवल है, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए ये कार्निवल का फैसला किया था और इस कार्निवल को अब अगले साल, अभी तो चलिए जो भी है क्योंकि 31 तक का अभी इस बार का शेड्यूल है, लेकिन अगले साल से इस कार्निवल को 5 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा और 5 जनवरी तक इस कार्निवल को किया जाएगा। जहां तक आगे बात है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो एक चीज उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है और ये जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी भी जो टूरिस्ट का फ्लो है हिमाचल में उसको लेकर कुछ नए स्टेप्स लेने की जरूरत है। जिस तरह की चीजें जो हैं, जिस तरह की घटनाएं अलग अलग टूरिस्ट के जो प्लेस हैं वहां पे सामने आ रही हैं, या तो गाड़ी की दोनों खिड़कियां खोलकर गाड़ी चलाना या फिर जो गाड़ी को नदी में उतार देना, तो इस तरह की कुछ घटनाएं अभी सामने हैं। और इन चीज़ों को लेकर क्योंकि पुलिस भी अभी कोशिश करती है कि टूरिस्ट सीजन के दौरान कोई ज़्यादा वो ना किया जाए, ज़्यादा सख्ती ना की जाए, लेकिन सभी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उन पर जाम की अब स्थिति है। और अगर आप देखिए अभी तक शाम 5 बजे तक, सुबह आज सिस्सू में जो अटल टनल से क्रॉस हुई हैं गाड़ियां वो 10,582 हैं और जो लाहौल में अटल टनल से अभी वाहन हैं वो दोनों तरफ का जो आंकड़ा है वो 10,000 क्रॉस कर गया है। इसी तरह से अटल टनल रोहतांग से जो आवाजाही है वीरवार की बात करें उससे लेकर इस हफ्ते की 28,000 का फिगर है। उसी तरह जो हिमाचल में शिमला का भी सिचुएशन है वो भी लगभग उसी तरह की सिचुएशन है। वीकेंड पर जो शिमला में अभी 16,000 गाड़ियां जो हैं अभी तक एंटरटेन हो गई है और इसीलिए जो गाड़ियां जो सड़कों पर रश दिख रहा है उसकी भी वजह यही है। अगली बात करें जो ड्रग कंट्रोलर से रिलेटेड विवाद है उसकी बात कर लेते हैं। ये धर्मशाला से जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के संजय शर्मा, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है और ये एलिगेशन है एक कंपनी को लेकर। हरियाणा के पंचकुला में ये अपना काम करती है, दवाओं की कंपनी है जिसको पहले जिसके ऊपर एक्शन होना था और इनके ऊपर जो ये घटिया दवा निर्माण सामग्री ये दवा उद्योगों को बेच रही थी, फिर कार्रवाई भी हुई। इन्होंने आरोप ये लगाया कि जो इनका ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो सरकार ने ही कंपनी की अपील पर अपीलेट अथॉरिटी के नाते एक अफसर ने इसको बहाल कर दिया और इन्होंने अपना बचा हुआ सामान भी इधर उधर जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ड्रग कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा पूरे प्रदेश में, इससे पहले कई तरह की घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और इसका एक मकसद जो अभी तक लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक एक्सटेंशन और जो ये चली रहती है इस सिस्टम में इसी तरह की, क्योंकि ड्रग कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अगर आप बार बार एक एक व्यक्ति को ही एक्सटेंशन अगर देते रहेंगे आगे या उन जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे और रोटेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर आगे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। और इससे पहले जो शिकायतें हैं बीबीएन में या बाकी जगह जो स्पूरियस ड्रग्स की उसको लेकर जो सभी लोग जानते हैं और ये घटनाएं बढ़ भी रही हैं। हालांकि जो इनके एलिगेशन है संजय शर्मा के, उस पर राज्य सरकार की तरफ से अभी रिप्लाई आना बाकी है।
अगली बात अगर मैं करें तो माइनिंग गार्ड की भर्ती से पहले बात कर लेते हैं शास्त्री को लेकर जो अभी डिसीजन होना है। देखिए, धर्मशाला में जब सरकार थी तो एक डिस्कशन जरूर हुई थी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और ये पूरा सिस्टम था आपस में, क्योंकि इसको रोका गया है, कैंसिल नहीं किया गया है शास्त्री भर्ती को। और जो आवेदक हैं इनके वो मिले भी थे, शिक्षा मंत्री से भी मिले शाहपुर में, उसके बाद विधानसभा में भी जाके मिले थे। अब इस हफ्ते में जो मंगलवार कल से शुरू होगा, इसमें डिसाइड होगा कि शास्त्री भर्ती को लेकर करना क्या है। क्या पिछले प्रोसेस को रद्द करके जो एनसीटी के फ्रेमवर्क है उससे बाहर जाना है या नहीं, वो कल पता चलेगा। नहीं, कल से शुरू हो रहे सप्ताह में पता चलेगा। जहां तक बात है पुलिस भर्ती कमेटी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन में ये कह चुके हैं कि 20,000 भर्तियां 31 मार्च से पहले सरकार देगी और टाइम कम है। बड़ा चैलेंज ये सरकार के सामने है। उसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव की चुनाव आचार संहिता अगर मई और जून में इलेक्शन हो तो आप ये समझिए कि मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है। मैक्सिमम अप्रैल से भी हो तो 31 मार्च की डेडलाइन प्रोसीजर में आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्तियों को लेकर फिर कोई शर्त ना बीच में आ जाए, ये एक बड़ा रिस्क है। अब जैसे वन मित्र भर्ती है वो तो चलो विभाग ने करनी है, पैरा वर्कर या मल्टीटास्क वर्कर जल शक्ति विभाग के हैं वो भी विभाग ने करनी है, तो उनको लेकर तो ये सोचा जा सकता है कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इनकी फास्ट इनको कर लेंगे। लेकिन जिनमें राज्य चयन आयोग या लोक सेवा आयोग इन्वॉल्व होगा वो 31 मार्च से पहले नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इन चीजों को लेकर एक एक करके देखना होगा और सरकार मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार बाकी विभाग कब इन भर्तियों को पूरा करते हैं वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस हफ्ते हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा सेशन के इमीडिएट बाद ये कहा था पुलिस डिपार्टमेंट ने कि पुलिस भर्ती को लेकर जो कमेटी है वो बननी है। एपी सिंह एपीटी जिनके पास था वो चले गए हैं, अब नए अधिकारी इसको करेंगे और इसीलिए जो पुलिस भर्ती कमेटी है वो इस मैटर को देखेगी और अगले हफ्ते में इस कमेटी के बनने की संभावना है। माइनिंग गार्ड भर्ती होनी थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, बड़े टाइम से लंबित भी है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि माइनिंग गार्ड को अब सहायक माइनिंग गार्ड या कुछ इस तरह के नाम पे लिया जा सकता है। और जैसे कि वन मित्र में इंटरव्यू लगा दिया था उसी तरह माइनिंग गार्ड में भी इंटरव्यू लगाए जा सकते हैं। हालांकि क्लास 3 में राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के दौरान केंद्र सरकार के कहने के बाद उन्होंने अपने यहाँ बंद कर दिए हैं, हमने यहाँ बंद कर दिए थे, लेकिन वन मित्र में भी लगा दिए और इसमें भी लगाने की तैयारी है, क्योंकि इनको क्लास 3 में अभी नहीं माना जाता। तो ये एक ट्विस्ट इसमें जरूर रहेगा। जहां तक बात है दिल्ली मुख्यमंत्री के जाने की, तो सीएम कल शाम को दिल्ली जाएंगे, क्योंकि परसों एआईसीसी में जो स्ट्रेटेजी कमेटी है उसकी बैठक है 27 तारीख को, और इससे हिमाचल के 33 नेताओं को बुलाया गया है। और इसमें देखिए आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, विप्लव ठाकुर, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिंह राठौर, कर्नल धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, किशोरी लाल, आशीष बुटेल, राम कुमार, संजय अवस्थी, सुरेंद्र ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा और सुधीर शर्मा, आरएस बाली, राजेंद्र राणा, विनय कुमार, रवि ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, रजनीश किमटा और अमित पाल सिंह। ये लिस्ट है जो ये बैठक है जो होगी। और आज मुख्यमंत्री ने ये कहा भी जाने से पहले, जब उनसे सवाल भी किया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तय होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक है और इसमें जो फैसले होंगे वो 12 बजे 27 दिसंबर को ये दिल्ली में है, और इसके लिए कल सीएम जो है यहां से निकल रहे हैं। आएंगे कब ये शेड्यूल अभी है नहीं, लेकिन परसों ही, अब परसों तो नहीं लेकिन उसके अगले दिन की संभावना बनेगी। दिल्ली में वैसे आजकल जो धुंध की वजह से सुबह की फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं, इसीलिए ये भी एक फैक्टर इसमें रहेगा। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो युवा कांग्रेस में नए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, और ये जो नियुक्ति है वो जो प्रदेशाध्यक्ष नेगी निगम भंडारी उन्होंने की है। इन्होंने जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जयवर्धन सिंह खुराना, हमीरपुर के रजनीश मेहता, शिमला के अखिल अग्निहोत्री और कांगड़ा के होतम ठाकुर को लोकसभा प्रभारी के पद पर नियुक्ति की है।
और ये नियुक्ति अब प्योरली जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड है। इसके बाद अगर बात करें तो वो है राज्य चयन आयोग की सिचुएशन को लेकर। देखिए, राज्य चयन आयोग को लेकर दो अपडेट अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में हमारे सामने हैं। एक तो ये है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में राज्य चयन आयोग को एक भर्ती दे दी है ओटीए की, वो प्रयोग के आधार पर दी गई है, पायलट आधार पर दी गई है। ये सीबीटी के माध्यम से होगी और इसको टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो करेगी और इसमें आवेदक भी 1800-1900 के आसपास हैं। तो ये पहला ऐसा प्रयोग है टीसीएस या सीबीटी पर। और उसके बाद फिर अगली भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो राज्य चयन आयोग के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं राजकृष्ण पृथी, वो हमीरपुर गए थे। उन्होंने वहां कहा था कि जो विजिलेंस ब्यूरो से हमने जो जिनमें एफआईआर नहीं है उनसे जानकारी मांगी है, जब वो लिस्ट वहां से आ जाएगी तो बात करेंगे कि किस तरह से आगे इसमें मामला चलेगा और ये जो मामला है वो किस तरह से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तब तक हमारा ये कहना अभी संभव नहीं है कि जो जो ये भर्तियां हैं राज्य चयन आयोग की वो कब से शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह एक है, बहुत महत्वपूर्ण वजह क्या है कि राज्य चयन आयोग के पास अभी रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो नहीं है। पहले तो उनको रूल्स ऑफ बिजनेस देने पड़ेंगे जो अभी तक उनके पास है नहीं। और दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि इन भर्तियों को करने के लिए अगर राज्य चयन आयोग को भी देने हैं तो कैबिनेट को पहले हमें जो यहाँ लोक सेवा आयोग है शिमला का, इनको यहां से भर्ती वापस लेकर इनको देनी पड़ेगी, राज्य चयन आयोग को देनी पड़ेगी। और उसके बाद ये पता चलेगा कि वो किस तरह से आगे व्यवस्था करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली जो क्लास 3 की भर्तियों का मैंडेट है वो दे दिया गया है लोक सेवा आयोग को और जब तक विड्रॉ नहीं करते तब तक राज्य चयन आयोग का उसमें नहीं बनता। और उससे भी क्रिटिकल तीसरा चरण है और वो तीसरा चरण ये है कि विजिलेंस ब्यूरो ये लिख के दे कि जो एफआईआर जिनमें नहीं है उनमें रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। और वो भी सिर्फ विजिलेंस ब्यूरो नहीं, वो एडी के थ्रू चाहिए अब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, मतलब सेक्रेटरी होम हैं, उनके थ्रू ये फाइल आए सिग्नेचर होके और ये डिसीजन हो कि राज्य सरकार इनके रिजल्ट घोषित करना चाहती है और इसके लिए विजिलेंस ब्यूरो रिजल्ट घोषित करने को लेकर रेडी है। जहां तक बात है जिनमें रिजल्ट घोषित होना है लेकिन जिनमें एफआईआर है, मान लीजिए वो जेओआईटी 817 है जिसको लेकर मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो उनका रिप्लाई था उसमें ये नहीं था कि 1 महीने में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आएगा, कुछ भी नहीं था। ये था कि रिजल्ट घोषित करने की संभावनाओं पर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की बात जहां तक है, लोक सेवा आयोग करेगा नहीं, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस अलाउ नहीं करते एफआईआर के मामलों को। और जहां तक विजिलेंस ब्यूरो है, क्या वो लिख के देता है ऐसे मामले में जिसमें चार्जशीट अभी तक दायर नहीं है, क्योंकि एक बार एफआईआर होने के बाद जो ये मामला है ये आपस में और कोर्ट के बीच में होता है और इसलिए राज्य सरकार को कुछ भी जांच एजेंसी लिख के देने की स्थिति में नहीं होती। दे दे तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक जो सचिवालय क्लर्क है, ड्राइंग मास्टर है या जेओआईटी है, इनको लेकर अभी कोई फ्रेश अपडेट नहीं है। धर्मशाला सेशन में जो कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट की अभी प्रोसीडिंग भी वापस यहां पर्सनल को नहीं मिली है, तो इंतजार उसके लिए करना होगा। जहां तक टीचर, एएमओ और इलेक्ट्रीशियन की नियुक्ति है, ये तीनों मामले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं रुकी हुई भर्तियों की जो पेंडिंग हैं या जो एफआईआर में फंसी हैं। ये तीनों मामले ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ 2 में रिजल्ट घोषित हो गया है और नियुक्ति बाकी है और जो टाइम है वो 2 महीने के आसपास किया, उससे क्रॉस कर गया है। और जो तीसरा है मामला टीचर भर्ती का, जो बैच वाइज भर्तियां हैं, वो कंसोलिडेटेड लिस्ट ही फाइनल नहीं हो रही और उसके बाद कोर्ट से परमिशन डिक्लेयर करने के लिए या नियुक्ति के लिए इसमें होगी। डिक्लेयर तो नहीं होता लेकिन बैच वाइज भर्ती में सीधी नियुक्ति की लिस्ट निकलती है। अब जब नियुक्ति हो रही है और राज्य सरकार की तरफ से निर्देश है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति के बिना कोई डिपार्टमेंट नियुक्ति नहीं देगा, यही वजह है कि आयुर्वेद की जो एएमओ हैं वो नियुक्ति के लिए फाइल अब 2 महीने से ऊपर हो गया। लेकिन उसमें एक और क्रिटिकल इशू ये है कि जो पीजी कर रहे हैं स्टूडेंट जो इसमें सिलेक्ट हो गए हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर,
उनकी संख्या 22-23 के आसपास पहुंच गई है। और दूसरी बात यह है कि 6 महीने से ज्यादा की एक्सटेंशन ज्वाइनिंग के लिए उनको दी नहीं जा सकती। तो अब इसमें यह देखा जा रहा है कि उनका क्या करना है, क्या उनको हायर एजुकेशन छोड़ के ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर 6 महीने के ऊपर भी कोई पॉसिबिलिटी है। वैसे फाइल पे इनकार हो चुका है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट एएमओ में यह है जिस पर डिसीजन नहीं हो रहा। दूसरी बात है इलेक्ट्रीशियन की भर्ती। इलेक्ट्रीशियन बिजली बोर्ड को दे दिए गए थे, रिजल्ट भी आ गया था, अब सिर्फ नियुक्ति होनी थी। पहले इनकी वैकेंसी पोजीशन और जरूरत के हिसाब से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं है क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से क्लियरेंस अभी तक नहीं आई है। तो जब तक नहीं आती तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात है बैच वाइज भर्तियां जेबीटी और टीजीटी में, खासकर सीएनबी में शास्त्री फंसी हुई ही नहीं। और जो पीईटी या जो शारीरिक शिक्षक कोई भी हैं, चाहे पीटीआई हैं, चाहे पीईटी हैं, चाहे डीपीई हैं, सभी के मामले ऑलमोस्ट किसी का प्रमोशन का झगड़ा है, किसी का आरएनपी रूल का झगड़ा है, कोर्ट में फंसे हैं। लेकिन जेबीटी और टीजीटी की जो नियुक्ति है वो इसलिए रुकी है कि एक तो कंसोलिडेशन सीट के लिए टाइम लग रहा है, वहां से आई नहीं, और दूसरा ये कि फिर आ भी जाएगी तो उनको हाई कोर्ट में परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख मसले थे जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। जहां तक बात मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर है तो वो अब कल से दिल्ली जाएंगे, उसके बाद सारी चीजें आगे होंगी। और कल से ही यहां पे राज्य सचिवालय में भी एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो उस एक्टिविटी के हिसाब से भी आगे काम होगा और फिर उसमें पता चलेगा कि आगे क्या करना है। जहां तक है पे कमीशन से रिलेटेड मामले या जहां तक महंगाई भत्ते की बात, तो मुख्यमंत्री धर्मशाला में सेशन में क्लियर कर चुके हैं कि अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ना तो डीए दिया अभी देने की संभावना है, ना पे कमीशन का एरियर। हाँ, एक सिचुएशन ये है कि जेसीसी को लेकर या जो कर्मचारी संगठन को मान्यता को लेकर जरूर कोई एक्टिविटी हो सकती है जनवरी महीने में, क्योंकि जो एनपीएस से जो इलेक्शन करवा के एनजीओ में आ गए प्रदीप ठाकुर का जो पूरा टीम है, उन्होंने एनपीएस ओपीएस लागू होने पर एक कार्यक्रम जरूर मंडी में वो प्रस्तावित कर रहे हैं, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है। तो उस कार्यक्रम के जरिए ये पॉसिबल है कि एक वो बनाया जा रहा है मूव की उनको मान्यता दिलाने की अनाउंसमेंट सीएम से करा लें। वैसे वो पर्सनल में उन्होंने अप्लाई किया था, वो फाइल अभी पर्सनल में ही है और वो हालांकि पर्सनल वाले मान्यता वाला काम नहीं करते, जेसीसी का वो करते हैं, लेकिन ये संभावना जरूर है। जहां तक बात है बाकी चीजों की, तो वो अभी ना तो डीए ना ही एरियर अभी संभावना नहीं है और उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आपकी कोई क्वेरी हो कल से जो यहां सिस्टम शुरू हो रहा है और जो धर्मशाला विधानसभा में सरकार ने ऐलान किए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप इसी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम इसका रिप्लाई आपको उपलब्ध करवा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।